क्या ही शायरी मारते होगे। हम तो ऐसी शायरी मारते हैं ना कि सुनने वाला ही मर जाता है। तो तुम एक काम करना, जब हम चले जाए ना तब तुम शायरी मारना, नहीं तो हम ना मर जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, हम तो मजाक कर रहे थे। आओ प्रभु, कुछ सम्मेलन का सुनाओ आके कि बैठे सोफा ही तोड़ते रहोगे। आ रहे याद कर लें कि क्या क्या सुनाना है। लो अब ये याद करेंगे फिर सुनाएंगे। ऐसा कवि तो हमने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। वही तो, आज तक हमने भी नहीं देखा, तभी तो देखने आए हैं, नहीं तो हम कभी ना देखते। यहाँ हम बकवास सुनने आए हैं। मंच पे कुछ सम्मेलन करवाओ, उतनी देर से लड़े मरे जा रहे हो, चालू करवाओ। हैं, हो रहा 2 मिनट शांत रख बुलाते हैं। तो जल्दी शुरू करो, हम बहुत दूर से प्रोग्राम देखने आए हैं। आदरणीय पूजनीय पद्मेश भैया, कानपुर के जाने माने कवियों में से एक चमकता हुआ सितारा, जिनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी कुछ शायरी और कविताओं से लोगों को मनोरंजन प्राप्त कराएं। ये क्या मनोरंजन प्राप्त कराएंगे? हमारी ऐसी कविताएं और शायरी विदेशों तक फेमस हैं। हाँ, अभी देखते हैं। तुम ना अभी हमको जानते नहीं हो। जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इंटरनेट से शायरी ढूंढ के यहाँ चेप देते हो आके, हमको सब पता है। अरे नहीं, कौन कह रहा, हम खुद लिखते हैं। कौनो आ रहा मंच पे कि हम जाए अपने घर? इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आए हैं कि थोड़ा मनोरंजन हो जाए। क्यों भाई, तुम ऐसा कौन सा काम छोड़ के आए हो यहाँ पर? हमको ना गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, मना कर दिया हमने। अच्छा, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है? और नहीं तो क्या, नहीं हो सकती क्या? आज मैं आप सब लोगों के बीच कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाने वाला हूँ जो दर्द का मारा, इश्क का मारा और घरवाली का मारा होगा, उसको तो मजा ही आ जाएगा। ऐसी ना फालतू की चीजें सुनाना भी नहीं तो यही चप्पल फेंक के मारेंगे। कुछ नया तड़कता भड़कता सुनाओ। हाँ भाई साहब, ऐसा सुनाओ कि सुनते ही कान से खून निकलने लगे। ना प्रभु, माफ करो, ऐसा कुछ नहीं आता कि तुम्हारा कान खून फेंक दे। जो सुना रहा है प्यार से सुन लो। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए। वाह भाई साहब वाह। अर्ज किया है, जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की मदहोश हो गए हम। अबे तुम्हारी ऐसी तैसी, पहले पूरा सुना था। जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की मदहोश हो गए हम। जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की मदहोश हो गए हम। जब पता चला नजर परमानेंट तिरछी है, वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। भाई साहब, क्या गजब अंदाज पेले हो तुम। तुमको मजा आया है? मजा आया? मजा ही तो नहीं आया, वही तो बताने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऐसी दोबारा कोशिश करी ना तुमने तो कुर्सी सुद्धा पलट देंगे तुमको। आया ना मजा आप लोगों को? कुछ मजा वजा नहीं आया, तुम हटो, पल्ले वाले को भेजो। रुको जरा, सब्र करो। अर्ज किया है, यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है। अरे यार, ये कैसा टोपा कवि है, अब खुदा के ऊपर सुनाने लगा। पूरी लय खराब कर दी। सुनो चुपचाप, कहाँ तक हो गया था? यहाँ खुदा वहाँ खुदा, बस। अर्ज किया है, यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, आस पास खुदा ही खुदा है, और जहाँ खुदा नहीं है वहाँ कल खुदेगा। मर जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी। हट, दूसरे का भेजो यार, क्या उठ पटांग सुना रहा है ये। एक बात कहें, तुमको ना शायरी का मतलब ही नहीं पता है। हाँ भाई साहब, तुमने बिल्कुल सही कहा। आओ तो तुम्हें कुछ कारनामे दिखा ले वाके। ऐसा है, पहले सुन लो, अगर कुछ बढ़िया आता हो तो ही बोलना के माइक में। अर्ज किया है, हिलाने की बात ना करो, हाथों से हिला लेंगे। अरे भैया, हम तो पैरों से भी हिला लेते हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बुरी आदत है, पूरा होने नहीं देते, अपनी टांग फेल देते हैं। पहले तुम पूरा सुनो।
अर्ज किया है, हिलाने की बात ना करो, हाथों से हिला लेंगे। ब्रश नहीं है तो क्या हुआ, उंगली से दांत चमका लेंगे। अरे वाह, नहीं नहीं वाह, उनसे तो बहुत ही बढ़िया था तुम्हारा वाला। एक बात बताइए, आप दांत चमकाने की बात कर रहे थे, हैं? हाँ, अब ना दूसरा सुनिएगा। अर्ज किया है, कुत्ता मर गया रजाई में, मैं पागल हो गया तेरी जुदाई में। मच्छर पानी में तैर नहीं सकता और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। भाई साहब, आदमी तो बिल्कुल ही प्यार में पागल हो जाता है। अरे भैया, प्यार है ये ऐसी चीज। इंटरनेट वाले ना सुनाओ, कुछ अपना सुनाओ। इंटरनेट के नहीं है, सब अपने ही लिखे हुए हैं। तो सुनिएगा एक बार फिर से। अर्ज किया है, ना देख आसमान को इतनी हसरत से, मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, पता है बारिश आने वाली है। तुम फिर बोले यार, थोड़ा रोमांच लाने की कोशिश करते हैं कि तुम बोल पड़ते हो। अरे भैया, हम भी तो माहौल ही टाइट कर रहे थे। तुम रुक जाओ, अभी तुम ना करो, पहले इनको टाइट करने दो। अर्ज किया है, ना देख आसमान को इतनी हसरत से मेरे प्यारे दोस्त। किसी परिंदे ने मुंह में हक दिया तो सारी हसरतों की वाट लग जाएगी, वाट। ए कवि, हमारी तरफ देख के क्या कह रहे हो, हैं? तुम इतनी देर से लबर लबर कर रहे हो इसलिए, और भी लोग तो बैठे हैं, वो तो नहीं चिल्ला रहे। वो सब है टोपा, हम है समझदार। वो तो हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है। दिख रहा है तो देखो और सुनो, अब हम तुमसे बढ़िया सुनाते हैं। अर्ज किया है, खिड़की से झांक के देखा तो रास्ते में कोई नहीं था। खिड़की से झांक के देखा तो रास्ते में कोई नहीं था। हाँ, फिर क्या हुआ? तुम ना फिर से सुनो। अर्ज किया है, खिड़की से झांक के देखा तो रास्ते में कोई नहीं था। खिड़की से झांक के देखा तो रास्ते में कोई नहीं था। फिर रास्ते में जाकर देखा तो खिड़की के पास कोई नहीं था। तुम तो हो ही अंधे, तुमको ना तो दिखाई देता है ना तो समझ आता है। एक कवि मंच के मनोहर, ला हमारे 100 रुपया दो, हम जाएं अपने घर, हमारा 1 घंटा पूरा हो गया। ला पैसे। काहे के पैसे? तुम्ही ने तो कहा था 1 घंटे बैठना 100 रुपया मिलेगा। हम मजाक कर रहे थे। यहाँ हम अपनी नौकरी की छुट्टी कर लिए ऐसे बकवास शो के लिए, और तुम कह रहे हो मजाक कर रहे थे। भाई साहब, सही में 100 रुपया देंगे ये? हमारे पास कुछ नहीं है। अरे भागो भैया, भागो। कहाँ भाग रहा? रुक, अभी आ रहा हूँ। तेरी ऐसी तैसी अभी बताता हूँ। रुक ससुरे, तेरे बाप को गोली मारू अभी, रुक।